हरिओम। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं। आवाज़ ठीक है? प्रार्थना के साथ में हम शुरू करते हैं अपने इस सत्र को। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। महर्षि पतंजलि को प्रणाम करते हैं जो योग, जो दुख मुक्ति का उपाय है, जो भव सागर से मुक्ति का उपाय है, उसको हमें बता रहे हैं। योग सूत्र शुद्ध धर्म की बात की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे महर्षि पतंजलि को प्रणाम करते हुए इस सत्र की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में देखा था योग का शुरुआत जो महर्षि पतंजलि कर रहे हैं, अथ योगानुशासनम, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध है। चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा तो क्या प्राप्ति होगी, क्या मिलेगा हमें? अगला सूत्र उससे संबंधित बात करता है। क्या है? तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानम्। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब योग की स्थिति आएगी, जब चित्त वृत्तियों की निरोध की स्थिति आएगी, तो क्या होगा? तदा द्रष्टु, उस समय जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। योग की स्थिति आने पर ही वह अवस्था प्राप्त होगी। चित्त की वृत्तियों का निरोध होने पर ही वह अवस्था प्राप्त होगी। दृष्टा अपने स्वरूप में जब स्थित होगा, जब वृत्ति का निरोध होगा, तो मुक्ति का सीधा संबंध वृत्ति से है। वृत्ति नहीं है तो हम मुक्त हैं। वृत्तियां ही बंधन हैं। ये वृत्तियां ही हमें बांधती हैं। वृत्तियां ही संस्कार का निर्माण करती हैं। वृत्तियों की वजह से संस्कार का निर्माण होता है। संस्कार की वजह से हमें दुख, जाति अर्थात जन्म, सुख, ये सब जो प्राप्त होता है ये वृत्तियों की वजह से होता है। तो साधना जो हम करते हैं अध्यात्म में, साधना जो होती है वो किस बात की साधना होती है? वृत्ति निरोध की साधना होती है। हमें यहाँ समझना चाहिए, जो हम मुक्ति की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, साधना की बात करते हैं, वो तभी संभव होगा जब वृत्ति का निरोध हो।
इन सब का उद्देश्य है वृत्ति का निरोध करना। वृत्तियां समाप्त होनी चाहिए। चित्त की वृत्तियां समाप्त हो रही हैं तो आप साधना में सही दिशा में गतिशील हैं, अन्यथा आप भ्रम के शिकार हैं। भगवान शिव संहिता में भी वह बात कह रहे हैं कि अध्यात्म के नाम पर मानव जाति, मानव समाज में तमाम प्रकार के लोग भ्रांतियों के शिकार हो गए हैं। भ्रांति के शिकार है, अज्ञान के शिकार है। अज्ञानतावश, भ्रमवश वो उन्हीं को वो धर्म समझते हैं, अध्यात्म समझते हैं, जो वास्तविकता में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कल्याण की बात तभी होती है जब वृत्ति का निरोध हो। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि वृत्ति का निरोध, ये जो वृत्ति है ये जब समाप्त हो जाएगी तब हम मुक्त हो जाएंगे, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। हमारा स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद स्वरूपाय, सच्चिद आनंद स्वरूप है। हम क्या हैं? सच्चिदानंद। ये वेदों में ये बातें कही गई है, जबकि अगर योग सूत्र में देखें महर्षि पतंजलि सच्चिद आनंद स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं, तीनों बातें नहीं कर रहे हैं। सांख्य में तो है, लेकिन योग दर्शन आनंद की बात नहीं करता है। आनंद से भी हम परे हैं, कुछ हम ऐसे हैं जो आनंद से भी परे हैं। उस आनंद की भी अवस्था को क्रॉस करना है। वो मैं ऐसा हूं जहां न दुख है न सुख है। कोई ऐसी एक अवस्था है जिसको कह रहे स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। उस स्वरूप का ज्ञान हमें कैवल्य पाद में होता है। कैवल्य पाद में यह चित्त ही एक साधन बनता है। ये चित्त क्या है? प्रकृति ने चित्त हमें क्यों दिया है? ताकि हम इसका उपयोग करके ये साधन है, इसके द्वारा हम भोग करें प्रकृति का और अपवर्ग मोक्ष को प्राप्त कर ले, मुक्त हो जाएं। ये चित्त इसलिए हमको प्राप्त हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं? मानव जाति क्या करती है? आसक्ति उत्पन्न कर लेती है। आसक्ति बंधन उत्पन्न हो जाता है, और बंधन उत्पन्न होता है तो दुख और सुख प्राप्त होने लगता है, नया जन्म प्राप्त होने लगता है। फिर हम व्याकुल होने लगते हैं और उससे मुक्त होने का उपाय करने लगते हैं। पूरा जीवन हम दुख से मुक्त होने का काम करते हैं, लेकिन कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं। कारण क्या है? सही जगह पे हम काम नहीं कर रहे हैं। तो योग हमें सही मार्ग बताता है कि दुख मुक्ति का सही मार्ग क्या है, सबसे शॉर्टकट वे क्या है। महर्षि पतंजलि बता रहे हैं, इससे सस्ता, इससे सरल मार्ग कोई नहीं है। अगर मुक्त होना है तो सिर्फ एक ही उपाय है, वृत्तियों का निरोध। चाहे वो जैसी वृत्ति हो, जब वृत्ति समाप्त होगी तो हम अपने स्वरूप में स्थित होंगे, अन्यथा हम दूसरे के ही स्वरूप में स्थित हैं, अपने स्वरूप में स्थित नहीं हैं। नीरज जी हरिओम। अभी हमारी जो स्थिति है वो हम किसके स्वरूप में हैं? तो किसी दूसरे के स्वरूप में स्थित है, अभी अपने स्वरूप में नहीं है। जैसे हमने बताया था, चित्त का एक स्वाधर्म है, एक पर धर्म है। स्वाधर्म है शांति, स्थिरता, और पर धर्म है चंचलता।
तो अभी हमारा जो चित्त है वो दूसरे के धर्म को ग्रहण करके चल रहा है। तो कह रहे हैं जब वृत्ति का निरोध होगा तो हम स्वाधर्म में स्थित हो जाएंगे। तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, तब वो दृष्टा किसको बोल रहे हैं? जो साधक है। अभी हम साधना कर रहे हैं तो दृष्टा है, और जितनी भी अध्यात्म में मार्ग हैं हर जगह दृष्टा की ही बात आती है, साक्षी की ही बात आती है, स्थित प्रज्ञ की ही बात आती है, समता की ही बात आती है। कहीं भी भोक्ता बात नहीं है, दृष्टावाद है। दृष्टा होते हैं तब ये हमारी वृत्तियां खत्म होती हैं। जैसे जैसे हम देखते हैं वैसे वैसे हमारी वृत्तियों का निरोध होता चला जाता है। किसी कारणवश हम इसको शुरू में शेयर नहीं कर पाते हैं, हो सकता है जानकारी भी ना हो सकता है कुछ और समस्याएं हों। तो जो लोग बाद में आपको जब ये लिंक प्राप्त होता है, जब आप इसको देखते हैं उसके बाद इस वीडियो को शेयर करना है, सभी को शेयर करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। तो ये जब वृत्ति समाप्त होती है तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, और हमारा स्वरूप स्थिरता का है। वो स्थिरता प्राप्त हो जाती है जहां कहते हैं भगवान कृष्ण समता की स्थिति होती है। समत्वम योग उच्यते, समता की स्थिति है जहां भगवान कृष्ण कहते हैं अनपेक्षा, कोई अपेक्षा नहीं रह जाती है। सुचिर दक्षः, चित्त को शुचि कर लिया, निर्मल कर लिया। शुचि का मतलब होता है निर्मल, और निर्मल कर ही नहीं लिया, निर्मल करने के काम में दक्ष हो गया, मास्टर हो गया। अनपेक्षः सुचिर दक्षः उदासीनो, उदासीन जो बोलते थे समता को बोलते थे, समता भाव को उदासीन बोलते हैं। समता में स्थित हो गया, उदासीनो गतव्यतः, अब उसके सारे दुख चले गए। सर्वारंभ परित्यागी, सारे आरंभ का परित्याग कर दिया। यो मद भक्ता समे प्रिया, भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। कैसा भक्त मुझे प्रिय है? जो चित्त को निर्मल कर लिया, अपेक्षाओं से रहित हो गया। दुख, उसके सारे दुख चले जाएंगे। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो चित्त की वृत्ति का निरोध की बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण भी, समता की बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण भी। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उस समय वो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अभी अपने स्वरूप में, हम सभी अपने स्वरूप में स्थित नहीं हैं। अभी हम वृत्ति के सारूप्य है। अभी क्या है? चौथा सूत्र क्या कहता है? पहला सूत्र बताया अथ योगानुशासनम, दूसरा योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध होने पर तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा उस अपने स्वरूप में स्वरूपे अवस्थानम हो जाता है। अभी तो एक प्रश्न उठता है हमारे मन में, अभी हम क्या हैं? वर्तमान समय में हम क्या हैं? अपने स्वरूप में नहीं है तो किसके स्वरूप में हैं? उस प्रश्न का जवाब महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में देते हैं। वृत्ति सारूप्यमितरत्र, अभी हम वृत्ति के सारूप्य हैं। अभी जो हमारा स्वरूप है वो वृत्तियों के जैसा है। जैसी हमारी वृत्ति वैसे ही हम बने हुए हैं। इस पर आगे की क्लास में
कल की क्लास में हम इस सूत्र पर चर्चा करेंगे, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। सभी लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक आगे की क्लास में लोग जुड़ सके। ठीक है, हरिओम। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद, हरिओम।